the case of the missing necklace, which is taken from the book Roots and Wings. Okay, so let's start the story. ये स्टोरी जो है वो एक ऐसे बच्चों की है स्टोरी है जिसमें कि एक नेकलेस मिस हो जाता है और बच्चे जो है उस चोर को पकड़वा देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। विदी लुक्ड एट द डार्क स्काई एंड सेड इन अ कंप्लेनिंग टोन, नजमा, इट्स रेनिंग अगेन, वी कांट प्ले आउटसाइड। विधि जो है वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, तो वो कंप्लेन करती है डार्क स्काई को देखते हुए, काले बादल लगे हुए हैं। तो वो अपनी दोस्त नज़मा से कहती है कि नज़मा देखो फिर से बारिश होने लगी, अब हम बाहर नहीं खेल पाएंगे। नज़मा डिडंट सीम टू बॉदर मच अबाउट इट। तो ऐसा लगता है कि नज़मा को जो है वो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो क्या कहती है, नज़मा कहती है इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेट्स प्ले इन द कॉरिडोर, चलो हम कॉरिडोर में खेलते हैं। Soon they started running around and playing in the corridor. और वो जल्दी ही कॉरिडोर में दौड़ना और खेलना शुरू कर देते हैं। इट वॉज अ लॉन्ग कॉरिडोर विद डोर्स ऑफ 5 फ्लैट्स ओपनिंग इन टू इट। ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर होता है जिसमें कि जैसे कि ये जो है वो एक फ्लैट होता है जिसमें कि 5 जो है फ्लैट्स होते हैं इस तले पे, इस बिल्डिंग की इस स्टोरी पे जो है वो 5 फ्लैट्स होते हैं और इन पांचों फ्लैट्स की जो डोर होती है वो उसी कॉरिडोर में खुल रही होती है। तो इसलिए ये जो है वो काफ़ी बड़ा कॉरिडोर होता है। एंड देयर वाज अ लिफ्ट एट द फार एंड, और दूर जो है एक साइड में लिफ्ट होती है। दिस वाज द 5th फ्लोर ऑफ द 20th स्टोरीड रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ये जिस स्टोर जो फ्लोर है जिस पे बच्चे खेल रहे हैं ये 5th फ्लोर है, जबकि जिस बिल्डिंग में ये बच्चे रह रहे हैं वो 20 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है, 20 स्टोरी बिल्डिंग है। तो इन 20 स्टोरी बिल्डिंग्स में 5th फ्लोर पे बच्चे खेल रहे होते हैं। विधि एंड नाजमा व नेबर्स एंड फैमिली फ्रेंड्स। विधि और नाजमा जो थे वो मतलब एक ही फ्लोर पे 5th फ्लोर पे ही रहते थे और वे इसलिए वो फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे और मतलब उनके घर में उनके माँ बाप का भी एक दूसरे घर आना जाना था, तो वो फैमिली फ्रेंड्स भी थे। दे ऑफन प्लेड टुगेदर इन द इवनिंग, और वे अक्सर जो है वो शाम को एक साथ खेला करते थे। शुभम हु लिव्ड ऑन द 6th फ्लोर ऑल्सो ज्वाइन देम, और शुभम जो कि 6th फ्लोर पे रहता था वो भी आकर के इन बच्चों को ज्वाइन कर लेता है, यानी वो भी इन दोनों के साथ खेलने लगता है, नज़मा और विधि के साथ। Suddenly the floor, suddenly the door of the flat at the farthest end opposite the lift opened. अचानक क्या होता है कि जो लिफ्ट के अपोजिट साइड में जो फ्लैट होता है उस फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है। अ ह्यूज मैन विद अ थिक बियर्ड स्टूड देयर ग्लैरिंग एट देम, और उसमें से एक बहुत ह्यूज मीन्स विशालकाय, एक विशालकाय आदमी जिसकी की दाढ़ी होती है और थिक होती है, काफ़ी घनी दाढ़ी होती है, वो दरवाजे पे खड़े होकर के उन्हें घूर के देख रहा है। ग्लैरिंग, घूर के देखना, तो वो घूर के देख रहा होता है। ही हैड रेड आइज एंड वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक, उसकी आंखें लाल होती हैं और उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी होती है। ही शाउटेड एंग्रीली, और वो गुस्से से चिल्लाता है, गो अवे यू ब्रैट्स, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब अस, भागो यहाँ से तुम शैतान बच्चों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को डिस्टर्ब करने की। द चिल्ड्रन वर अवेयर दैट some new tenants had shifted into that flat a week before, but they had not seen them. तो बच्चों को ये तो पता होता है कि कोई नए टेनेंट्स जो हैं वो हमारी फ्लैट में आकर के रह रहे हैं, लेकिन उनके बारे में उन्हें बच्चों ने देखा नहीं होता है। बच्चे केवल ये जान रहे हैं कि कुछ नए लोग आकर के हमारे यहाँ एक हफ्ते पहले से ही यहाँ पे रह रहे हैं। द 3 फ्रेंड्स लुक्ड फ्राइटेंड, अब जब वो डांट के बोलता है आदमी तो ये तीनों बच्चे डर जाते हैं। सॉरी अंकल, विधि मैनेज्ड टू विस्पर, और फुसफुसाते हुए धीरे से विधि कहती है कि सॉरी अंकल। द डोर क्लोज्ड विद अ बैंग एंड द 3 चिल्ड्रन वेंट बैक टू देयर हाउसेस, और जो है वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद होता है और वो तीनों बच्चे अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज एज यूजल, जो दूसरी सुबह होती है वो हमेशा की जैसी ही होती है। वाइल विधि वॉज हैविंग हर ब्रेकफास्ट एंड वॉज गेटिंग रेडी टू लीव फॉर स्कूल, शी वॉज ऑल्सो वॉचिंग द न्यूज़ ऑन टीवी। विधि जो है वो तैयार हो चुकी है स्कूल जाने के लिए और ब्रेकफास्ट कर रही होती है, और
वो उसी समय टीवी भी देख रही होती है। द न्यूज़ रिपोर्टर सेड इन अ सीरियस टोन, देयर इज ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन राइट नाउ। A priceless necklace which was part of the Begum's collection was stolen from the City Museum last night. और उसमें जो न्यूज़ में रिपोर्टर कह रहा होता है कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बेगम के कलेक्शन का जो अमूल्य हार था, वो हार जो है वो सिटी म्यूजियम से पिछली रात को चुरा लिया गया है। द थीव्स डिकैम्प्ड विद द नेकलेस एंड सम प्रेशियस ज्वेल्स। और जो चोर थे वो नेकलेस और कुछ और कीमती जवाहरातों के साथ भाग गए हैं। द नेकलेस इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ 12 मिलियन इन द इंटरनेशनल मार्केट। और उस नेकलेस की कीमत जो है वो 12 मिलियन डॉलर बताई गई है इंटरनेशनल मार्केट में। द सीसीटीवी कैमराज हैड बीन डिस्कनेक्टेड बाय द थीव्स। और रिपोर्टर ये भी बताता है कि जो वहाँ के सीसीटीवी कैमराज थे उन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया गया था चोरों के द्वारा। द पुलिस रिमेन क्लूलेस एंड नो अरेस्ट्स हैव बीन मेड सो फार। और पुलिस को इसलिए कोई सबूत नहीं मिल पा रहे हैं और अभी तक चोरों का कोई भी क्लू नहीं चला है, कुछ भी पता नहीं चला है और कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। टेक अ लुक एट द पिक्चर ऑफ द स्टोलन नेकलेस एंड फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस थेफ्ट प्लीज कॉन्टेक्ट द हेल्पलाइन नंबर 200। रिपोर्टर जो है वो नेकलेस की फ़ोटो दिखाते हुए बताता है कि एक बार इस नेकलेस को आप ध्यान से देख लीजिए और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इस नेकलेस के बारे में या चोरों के बारे में आपको पता चलती है तो वो हेल्पलाइन एक फ्लैश होती है 200 कि इस पे जो है आप इन्फॉर्म कीजिए पुलिस को। अ रिवॉर्ड ऑफ 10 लाख रुपीज़ वुड बी गिवन टू द पर्सन प्रोवाइडिंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द थीव्स। और साथ ही साथ जो रिपोर्टर है वो ये भी अनाउंस करता है कि 10 लाख रुपयों का रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर कोई उन चोरों को अरेस्ट कराएगा या उनके बारे में किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन देता है। तो एज ए पिक्चर ऑफ नेकलेस फ्लैश ऑन द टीवी स्क्रीन विद हर्ड द हॉकिंग ऑफ द स्कूल बस। तो जैसे ही टीवी के स्क्रीन पे नेकलेस की पिक्चर फ्लैश होती है वैसे ही विधि के स्कूल बस की हॉर्न बजती है। हॉकिंग मीन्स होता है स्कूल बस की हॉर्न का बजना, ठीक है, किसी भी व्हीकल के हॉर्न का बजना उसी को हम हॉकिंग कहते हैं। तो उसकी स्कूल की बस बजती है। शी रैन आउट विद हर बैग द इमेज ऑफ नेकलेस लिंकरिंग इन हर माइंड। तो वो अपना बैग ले करके तेजी से भागती है और अब उसके दिमाग में क्या चलता है, नेकलेस की इमेज चलने लगती है। लिंगरिंग मीन्स होता है कि लंबे समय तक किसी चीज़ को का ध्यान में चढ़ जाना, ठीक है ना। तो वो जो है वो जो नेकलेस की इमेज उसने देखा है अब उसके दिमाग में वो छप गया है नेकलेस की इमेज। तो वही जो है वो बता रहा है कि इमेज ऑफ द नेकलेस लिंगरिंग इन हर माइंड। अब उसके दिमाग में जो नेकलेस की जो फोटो है वो चलती रहती है, यानी कि छप सी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। That afternoon, Vidhi went to Nazma's house to return her set of color pencils, which she had borrowed. Next afternoon, जब वो उस दिन जब लौट के आती है, that afternoon, जब वो उस दिन स्कूल से फिर वापस आती है तो विधि नाजमा के घर जाती है। उसने उससे जो है वो कलर पेंसिल ली हुई थी तो वो उसको वापस करने के लिए जाती है। While coming back to her flat, she heard loud voices from the flat where the huge man lived. जब वो नाजमा को अपने कलर वो उसके कलर पेंसिल्स दे करके वापस अपने घर आ रही होती है तो उसे जो है वो बहुत तेज़ आवाज़ में जो नए टीनेंट्स आए होते हैं, जो नए किराएदार रह रहे होते हैं, उनकी तेज़ आवाज़ें उसको सुनने को मिलती हैं जहाँ पे कि वो विशाल बड़ा सा आदमी रह रहा होता है। शी स्टूड देयर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। वो वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए खड़ी हो जाती है। ट्राइंग टू ओवरहियर व्हाट वाज बीइंग सेड इनसाइड। क्यों खड़ी होती है कि अंदर क्या बातें हो रही है ये सुनने के लिए वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए खड़ी होती है। शी वॉज नो लेस देन अ क्यूरियस कैट। और वो जो है वो एक जो क्यूरियस जो कैट्स होती है ना, जो हर चीज़ जानना चाहती हैं, वो उन सबों से बिल्कुल भी कम विधि नहीं थी। यानी कि वो काफ़ी अलर्ट थी और वो हर चीज़ों को, हर तरह की चीज़ को जानने की इच्छुक रहा करती थी, काफ़ी क्यूरियस रहती थी। तो यू शुड, तो क्या सुनती है, यू शुड हैव थॉट अबाउट द एस्केप रूट, कि तुम्हें जो है वो बच करके भागने के बारे में पहले से ही सोच लेना चाहिए था। डोंट ब्लेम मी, मेरे ऊपर किसी भी तरीके का ब्लेम मत करो, आरोप मत लगाओ।
वी बेटर लीव इन अ डे और टू, हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम 1 या 2 दिन में यहाँ से भाग जाएं। द नेकलेस हैज़ गॉट टू बी टेकन समवेयर, और नेकलेस को हम कहीं छुपा देंगे। शी हर्ड फुट स्टेप्स कमिंग टूवर्ड्स द डोर बिफोर शी रैन टूवर्ड्स हर फ्लैट एज फास्ट एज शी कुड, और तभी उसे आवाज़ जो है, किसी के कदमों की आती हुई आवाज़ उसको सुनाई देती है, और वो दरवाजे से बहुत तेज़ी से अपने घर की फ्लैट में भाग जाती है, इतनी तेज़ी से भागती है जितनी तेज़ी से हो जा सकती है। ठीक है, तो इन द इवनिंग, अब जो है वो शाम को, शी टोल्ड शुभम एंड नाजमा अबाउट द इंसिडेंट एंड द लॉस्ट नेकलेस। तो शाम को जब फिर वो बच्चे खेलने के लिए मिलते हैं, शुभम और नाजमा और विधि, तो विधि जो है शुभम और नाजमा को उस गुम हुए नेकलेस के बारे में बताती है, और साथ ही साथ उस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है। शुभम लाफ्ड एट हर, तो शुभम उसके ऊपर हंसता है। यू गर्ल्स आर गोइंग टू कैच द थीफ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट बॉय, लेट मी कैच द थीफ। तो शुभम हंसते हुए कहता है कि तुम लड़कियां चोर को पकड़ोगी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट हूँ और मैं चोर को पकड़ूंगा। इट नीड्स करेज, प्लानिंग एंड एन अलर्ट माइंड टू सॉल्व सच केसेस, क्योंकि इस तरीके के केसेस को सॉल्व करने के लिए करेज, साहस की जरूरत होती है, प्लानिंग, योजना की जरूरत होती है, और अलर्टनेस की जरूरत होती है, यानी कि दिमाग तेज होना चाहिए। बोथ ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, और तुम दोनों कुछ भी करने के लायक नहीं हो। एनीवे आई थिंक यू आर जस्ट बीइंग फुलिश एंड इमेजिंग थिंग्स, सी यू टुमारो। बाय द वे, एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो बेवकूफ़ हो और चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो, तुम कल्पना कर रही हो कि ऐसा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चलता हूँ, कल तुम लोगों से मिलूंगा। विधि एंड नाजमा वर इन्फ्यूरिएटेड। अब उसकी बातें सुनकर के विधि और नाजमा को बहुत गुस्सा आता है। हाउ डेयर ही थिंक दैट वी गर्ल्स कांट सॉल्व सच केसेस, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की, उसने ये ऐसा सोच कैसे लिया कि हम लड़कियां इस तरह के केसेस नहीं सॉल्व कर सकती हैं। नाजमा कहती है दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं हुआ। एज दे टर्न टूवर्ड्स द लिफ्ट, द डोर ऑफ द टेनेंट्स फ्लैट ओपनड। अब ऐसा बोल करके, ऐसी बात करके वो जैसे ही लिफ्ट की तरफ मुड़ती हैं, तो क्या होता है, जो वो नए टेनेंट्स हैं उनके घर का दरवाज़ा खुलता है। द सेम बियर्ड मैन स्टॉम्प्ड आउट ऑफ द डोर विद अ ब्रीफ केस इन हिज हैंड। तो वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो तेजी से बाहर आता है, दरवाजे की तरफ आता है, और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस होता है। विधि विंक्ड एट नाजमा एंड एज द मैन अप्रोच द लिफ्ट शी डैश टूवर्ड्स हिम एंड प्रिटेंडेड टू स्लिप। तो विधि जो है वो नाजमा की तरफ इशारे करती है, और जैसे ही वो आदमी लिफ्ट की तरफ बढ़ता है, विधि जो है वो तेजी से उसकी तरफ जाती है, और ऐसा दिखाती है कि वो फिसल के गिर गई है ना, ऐसा बहाना करती है, दिखावा करती है। प्रिटेंड मीन्स होता है दिखावा करना। शी फेल राइट ऑन हिज लेग्स, और वो इस तरीके से गिरती है कि वो बिल्कुल उस आदमी के पैरों पर ही गिर जाती है। एज विधि फेल ऑन द फ्लोर द बियर्ड मैन ट्रिप्ड, और जैसे ही विधि जो है वो फ्लोर पे गिरती है, जो दाढ़ी वाला आदमी है वो भी लड़खड़ा जाता है। द briefcase slid across the floor and fell open at नाजमा's feet। और ब्रीफकेस क्या होता है, वो भी फिसल करके, वो भी गिर के फिसलता है और नाजमा के पैर के पास जा करके खुल जाता है। एवरीथिंग दैट इट कंटेन्ड ले स्कैटर्ड, और जो कुछ भी उस ब्रीफकेस में होता है वो सारी चीज़ें फैल जाती हैं। एमंग द कैमरा, स्टेशनरी, पम्पलेट्स एंड अ डायरी dazzled a beautiful necklace। तो उसमें जो है एक कैमरा निकलता है, स्टेशनरी निकलती है, कुछ पम्पलेट्स होते हैं, एक डायरी होती है, और एक क्या होता है, बहुत ही खूबसूरत सा हार चमकता है। नाजमा स्टेयर्ड एट इट इन एस्टोनिशमेंट, और नाजमा जो है आश्चर्य से उस नेकलेस को देखने लगती है। The man rushed and put his things back in the briefcase. He ran to the lift and went down shouting, "You kids are a nuisance here." वो आदमी फटाफट जल्दी से वहाँ जा, मतलब ब्रीफकेस के पास जाता है, फटाफट जितनी भी चीज़ें फैली होती है सब उठा करके जल्दी जल्दी ब्रीफकेस में रखता है, और लिफ्ट की तरफ ये चिल्लाते हुए जाता है
चिल्लाते हुए उन बच्चों को डांटता है कि तुम बच्चे बहुत बदमाश हो। वी रैन टू हर फ्लैट अलाउड बाई फॉलोड बाई नाजमा। विधि अब अपने फ्लैट की तरफ बहुत तेजी से भागती है और उसके पीछे पीछे नाजमा भी भागती है। शी टोल्ड विधि नर्वसली दैट द मैन वॉज कैरिंग अ गन इन हिज पॉकेट। और नाजमा विधि से बताती है कि उस आदमी ने अपने पॉकेट में गन भी रखा हुआ था। विधि डायल्ड द इंटरकॉम नंबर ऑफ द गार्ड एट द मेन गेट। और विधि क्या करती है, अब जो है फटाक से जो मेन गेट पे गार्ड होते हैं ना, उन गार्ड के पास जो है वो फ़ोन करती है, इंटरकॉम से नंबर डायल करती है और क्या कहती है, अंकल प्लीज़ नोट द कलर एंड नंबर ऑफ द कार इन विच द टॉल बियर्ड मैन इन ब्लैक इज लिविंग। कहती है कि अंकल प्लीज़ जिस गाड़ी में बैठ करके ये बड़ा लंबा सा दाढ़ी वाला आदमी बैठ करके जाएगा, उस कार का कलर और उसका नंबर नोट कर लीजिएगा। द गार्ड ऑन ड्यूटी इमीडिएटली गेव हर द डिटेल्स एंड इंक्वायर्ड। तो वो आदमी जो है वो फटाक से, जो गार्ड होता है वो तुरंत जो है वो कार का नंबर और कार का कलर तुरंत जो है विधि को बताता है और उसके बाद पूछता है, बट व्हाट्स द मैटर चाइल्ड, क्या हुआ बच्चों। वी विल टेल यू लेटर अंकल सेड विधि। और विधि कहती है कि हम ये सब बातें आपको बाद में बताएंगे अंकल। विधि डायल द हेल्पलाइन नंबर 200 एंड अ क्रिस्प वॉइस आंसर्ड। अब जो है वो विधि क्या करती है, जो 200 नंबर था ना, 200 पे डायल करना था, तो 200 पे विधि हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करती है और उधर से एक आवाज़ आती है, क्रिस्प आवाज़, कड़कती हुई आवाज़ आती है, हेलो। तो इधर विधि कहती है, अंकल अ टॉल बियर्ड मैन इन ब्लैक ट्रेवलिंग इन अ रेड कार विद नंबर DBT 4345 इज अ थीव। कहती है, अंकल एक लंबा सा दाढ़ी वाला आदमी जिसने कि ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी है, जो कि एक रेड कार से ट्रेवल कर रहा है, उस कार का नंबर है DBT 4345, वही चोर है। ही इज कैरिंग द लॉस्ट नेकलेस। उसने वो गुम हुआ नेकलेस उसके पास है। मैंने आई एम कॉलिंग फ्रॉम 503 साउथ स्क्वायर नॉर्थ दिल्ली, और मैं 403 साउथ स्क्वायर नॉर्थ दिल्ली से बोल रही हूँ। सेड विधि। Right, said the voice who listened to Vidhi and took down the details. तो वो आदमी अच्छा कहता है और विधि ने जो भी डिटेल्स उसको बताई होती हैं वो सारी चीज़ें नोट कर लेता है। When the girls told their mothers about the incident, they were worried. अब जब बच्चियां जाकर के अपनी माँ से बताती हैं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, तो उनकी माँ को बहुत चिंता होने लगती है। Within hours, कुछ ही घंटों में, the thief was nabbed and the police also arrested 2 others hiding in the flat on their floor. तो पुलिस जो है वो क्या करती है, अब जो चोर होता है वो दाढ़ी वाला लंबा सा आदमी, उसे वो पकड़ लेती है पुलिस। और इसके साथ ही साथ इनके फ्लैट में 2 आदमी और जो छुपे हुए होते हैं, इनके फ्लोर पे जो फ्लैट था ना उनका, उसमें जो 2 आदमी और छुपे हुए होते हैं, उन्हें भी पुलिस आकर के अरेस्ट कर लेती है। विधि एंड नाजमा वर रिवॉर्डेड बाय द पुलिस एंड गिवन द प्राइज अमाउंट। अब विधि और नाजमा को पुलिस रिवॉर्ड देती है और जो प्राइज अमाउंट होता है ना वो उन्हें दिया जाता है। दे वर प्रेज्ड फॉर देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड फॉर शोइंग एग्जाम्पलरी करेज। और अब उनकी बहुत प्रशंसा होती है उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड की, कि उन्होंने फटाफट उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, इसके लिए उनकी प्रशंसा होती है। और उन्होंने जो उदाहरणीय साहस दिखाया था उसकी प्रशंसा होती है। लेटर द गर्ल्स वर ऑल्सो इंटरव्यूड ऑन टीवी। अब बाद में उसके बाद क्या होता है, उन लड़कियों का टीवी पे भी इंटरव्यू आने लगता है। एंड शुभम वॉच्ड ऑल दिस इन अमेजमेंट। और शुभम इन सारी बातों को बहुत ही आश्चर्य से देखने लगता है। ही मटर्ड, आई वॉज रॉन्ग, आई शुडंट हैव अंडरस्टिमेटेड देम। क्या कहता है वो, बहुत ही लो टोन में, धीरे से, मटर्ड मीन्स लो टोन में, मेस्मराइजिंग, क्या बोलते हैं ना उसको, भुनभुनाना बोलते हैं ना, धीरे धीरे बोलता है, फुसफुसा के बोलता है कि मैं गलत था, मुझे उन्हें अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। वी शुड हैव करेज एंड वी शुड हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमें जो है वो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है और प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से इजीली निकल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। गुड बाय।